अच्छा। हेलो भाई। चलो जी, तो आज की शुरुआत करते हैं क्लास की हम एनओटी से। एनओटी सबसे पहले समझते हैं व्यक्ति क्या है, व्हाट एनओटी बेसिकली मींस। एनओटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है बच्चों, वो समझते हैं। व्हाट इज एनओटी? रीडिंग दिख रही है सबको भाई? बड़ी लाइट अगली वाली लाइट्स ऑफ करो भाई। सिर्फ अगली वाली बस, थैंक यू। नहीं नहीं, सारी नहीं यार, ये तो फिर मूवी थिएटर ही लग रहा है ना। भाई लिखना भी है ना आप लोगों ने, बस थैंक यू। देखिए बेटा जी, हमने लास्ट क्लास में बच्चा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करा था, है ना? उम्मीद करते हैं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड टेस्ट सारा आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? ध्यान है सबको? नहीं है? सिंपल इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला, वो आपको ऑन द टिप्स होना चाहिए। क्लैरिटी है मेरे बच्चों? लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। और सबसे बड़ा टॉपिक है वो, 6 सवाल आएंगे बेटा इसके, कम से कम। कम से कम 6 सवाल, ठीक है? कम से कम 6 सवाल। स्क्रीन आपके सामने विजिबल है बेटा। हेडिंग डालेंगे एनओटी। आज बड़े अच्छे नोट्स बन जाने चाहिए बेटा आपके। और फिर मैं लास्ट में एक काम भी दूंगा आपको, ठीक है? एनओटी, ANNUITY। एन्यूटी, ANNUITY। एन्यूटी लिखिए। द रेगुलर पेमेंट, द रेगुलर पेमेंट मेड बिफोर और आफ्टर, द रेगुलर पेमेंट मेड बिफोर और आफ्टर, आफ्टर a certain period, a certain period is called annuity, is called annuity। लिख लिया बच्चों? is called annuity। क्या समझे भाई? कि कोई भी पेमेंट एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हो। पर्टिकुलर इंटरवल मतलब इट मे बी मंथ, मे बी ईयर। जैसे फॉरेन में सैलरी पर मंथ में, पर डे उसमें मिलती है, पर वीक मिलती है। फ्राइडे विल गेट योर सैलरी है, फ्राइडे को सैलरी मिलेगा, सैटरडे संडे एंजॉय करेंगे आराम से बंदे, है ना? इस तरह से चलता है उधर सिस्टम। यहाँ इंडिया में क्या है जी, महीना पूरा काम करने के बाद सैलरी मिलती है ना। तो जो जो भी पेमेंट आप एक रेगुलर इंटरवल के बाद, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम यू कैन गेट, दैट इज कॉल्ड एन्युटी, है ना? जैसे कोई बंदा काम कर रहा है कहीं पे, तो उसको एक महीने की सैलरी आएगी फिक्स्ड डेट पे। मे भी डेट्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं, 7 से 10 के बीच में कभी भी आ जाए। सरकारी वालों को 30, 31 पहली जब भी पड़ती है वो तब पड़ जाती है। क्या मैं क्लियर हूँ जी? तो दैट इज एन्युटी। या जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है, कहीं स्कूल जाते हैं, तो आपकी फीस एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जाएगी। और जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है वो क्या है बेटा? एन्युटी, रेगुलर पेमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जो भी रेगुलर पेमेंट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होगी उसे क्या कहेंगे हम? एन्युटी कहेंगे। क्या मैं क्लियर हूं मेरे बच्चों? यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आ रही बात समझ में सबको? तो एक रेगुलर पेमेंट है। अब एन्युटी जो होती है मेरे बच्चों, दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह की। दो तरह की ऐसे ही बनाएंगे आप जैसे फ्लो चार्ट आपकी किताब में बना हुआ है, एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू। क्या था जी? एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू। एन्युटी ऐसे एरो बनाइए दो, एन्युटी रेगुलर
और एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू को एन्युटी इमीडिएट भी बोलते हैं, स्लैश करके एन्युटी इमीडिएट भी लिख लीजिए, ठीक है। एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू। रेगुलर में क्या करेंगे बच्चा, पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड, पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड। एंड ऑफ पीरियड मतलब एक महीना है तो महीने के बाद पेमेंट होगी बेटा, दिन है तो दिन के बाद पेमेंट होगी, साल है तो साल बाद पेमेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी से उधारी ली और आपने बोला भाई 6-6 महीने बाद तेरे को ईमानदारी से पैसे वापस करता रहूंगा। अब नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, कि कौन से इंटरेस्ट पे लिए, किस पे लिए, हो सकता है भाईबंदी में लिए हो आपने पैसे, कि भाई आपको लुटा दूंगा मैं पैसे आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर ईयर, आफ्टर मंथ, या पर डे ही वापस करता रहूंगा मैं आपको, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। तो दैट इज क्या है, एन्युटी रेगुलर की पेमेंट पहले यूज कर लेंगे, जो मेड एट द एंड होगी वो रेगुलर होगी। अब ड्यू क्या है बच्चा, पेमेंट इन द बिगिनिंग। अब मेरे को एग्जांपल्स बताएंगे मेरे बच्चों आप, कि एन्युटी रेगुलर के एग्जांपल्स बताइए, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एन्युटी रेगुलर्स। एग्जाम्पल है, ट्यूशन फीस भरते हैं सर महीने के। रेगुलर नहीं बेटा, और ड्यू, ट्यूशन सैलरी जो है वो रेगुलर, ट्यूशन फीस बेटा पहले ही होती है हमेशा, ड्यू है वो पहले क्या, पहले होती है ट्यूशन, एडवांस बाद में होती नहीं, है। एडवांस होती है ट्यूशन फीस। अब घरों में दी होगी आपने, हाँ, घरों में दी होगी, जो आंटी होती है ना वो घर में जो लेती है वो महीने के बाद लेती है, लेकिन वैसे ट्यूशन फीस पहले होती है, हमेशा पहले होती है, मतलब किसी की भी बाद में नहीं होती। वो घरों में होती है, जो वो भाई को यह आदत होगी कि महीना हो गया जी आंटी पैसे भर लो, बिल्कुल, कुछ लेते हैं बाद में। तो स्कूल की फीस है, प्रायर ही जाएगी, है ना। कोई कोर्स शुरू कर रहे हो, प्रायर ही जाएगी। तो जो भी प्रायर पेमेंट्स है वो क्या है बेटा, रेगुलर। एन्युटी ड्यू सर, एन्युटी ड्यू। और रेगुलर के एग्जांपल्स बताएंगे प्लीज। जैसे भाई ने बताया सैलरी, सैलरी। एक कुछ पेमेंट्स ऐसी भी है ना बेटा जो रेगुलर ड्यू दोनों में भी आ सकती है ना, कि कभी पहले भी होती है कभी बाद में भी होती है ना। अब एग्जांपल तो बड़ा अच्छा दिया सैलरी का, लेकिन मेरी वैल्यू ही इतनी है कि मैं किसी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले बोलूँ कि भाई मेरे को इतने ज्वाइनिंग अमाउंट चाहिए, वो सैलरीज में काट लेना ना। बड़े अच्छे ऑफर्स भी आते हैं कई जगह से, कि भाई ऐसा करो साल की सैलरी पूरी रख लो आप इकट्ठी, फिर आप ज्वाइन कर जाओ, या ये आपका ज्वाइनिंग अमाउंट है, 2 महीने की प्री सैलरी, दैट इज प्री सैलरी आपकी, है ना, और फिर आप ज्वाइन करो तो वो प्री होगी आपकी सैलरी, वो एडजस्ट कर लेंगे जब आप छोड़ेंगे तो। क्या मैं क्लियर हूँ जी। रेंट हो गया, ये किसका एग्जांपल है, ड्यू। बिल्कुल, रेंट पहले देना पड़ता है, इवन 1 महीने का तो एडवांस भी देते हैं हम ना, एज अ सिक्योरिटी, वो रिफंड होता है। क्या मैं क्लियर हूँ। और रेगुलर के एग्जांपल्स भी बड़े सारे हैं, जैसे भाई ने बोला कि ट्यूशन फीस इन होम्स, है ना, जो घरों में ट्यूशन फीस पढ़ाते हैं ना, ट्यूशन फीस कलेक्टेड बाई आंटीज, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो क्या होती है बेटा, एन्युटी रेगुलर। या और भी एन्युटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, जितने भी पोस्ट पेड बिल्स हैं, वेरी गुड बच्चा, जितने भी पोस्ट पेड चीजें हैं ना वो क्या होगी, रेगुलर होगी। क्योंकि बाद में सवाल आएगा ना, इसलिए मैं इतनी देर लगा रहा हूँ। चेंज होती है हाँ भाई साहब, अमाउंट, तो इसकी अलग अलग होते हैं, अमाउंट चेंज होती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो सर। आगे पीछे हो सकती है वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट के साथ में, लेकिन एक डेट चेंज ना हो उसकी, एक डेट चेंज ना हो। तो मैं लेमेंस में समझा रहा हूँ, एग्जैक्ट तो बात ही नहीं कर रहे, लेमेंस में समझा रहा हूँ, है ना। ऐसा तब भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने लोन ले लिया, फिर तो वहां पे भी कंफ्यूजन होगी, फिर तो और हम अपने आप को खज्जल कर लेंगे। क्या कंफ्यूजन हो जाएगी, जैसे लोन लिया, फॉर एग्जांपल मैंने 50 लाख का लोन लिया, ये 1 करोड़ का लोन लिया घर के लिए, ठीक है। अब 50 लाख 1 करोड़ इसलिए बोलो कि अमाउंट से इतना का ही आता है आजकल, घर इससे कम तो क्या ही है ना। तो ये घर लिया हमने इतने पैसे का, अब इस पैसे को मैंने आज यूटिलाइज कर लिया बेटा, आज यूटिलाइज कर लिया। तो क्या करा कि थोड़ी दिनों के बाद मेरे पास पैसे आए और मैंने बोला कि मेरी ना किस्त का अमाउंट घटा देना आप, इंस्टेड ऑफ प्रिंसिपल से काटने के बजाय मेरी किस्त का अमाउंट घटा दो आप, मतलब नंबर ऑफ पेमेंट्स उतनी ही रखो, लेकिन जो मेरी किस्त फॉर एग्जांपल 50 लाख पे मोटा मोटी किस्त बनेगी 50,000 की, मैं ऐसे मान रहा हूँ। अब ये मत बोलो कि सर हमारी तो 46,000 समथिंग बनी है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ भैया ना, 50,000 किस्त बनी है। मैंने बोला कि भाई अब मेरे पास 20 लाख रुपए सरप्लस आ गया, 10 लाख सरप्लस आया, मैं 50 लाख के अमाउंट में डाल देता हूँ लोन वाले में। मैंने बोला प्रिंसिपल से माइनस मत करना, मेरी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है ना उसको रिड्यूस कर दो, लेट इट बी एन ईयर्स, जितने साल है जितने महीने उतने ही रहने दो, है ना। कि मैंने गेम खेली है 10 साल की, कि 10 साल का टेन्योर बनाया मैंने, मैं कहा 10 साल ही रहने दो, बस किस्त छोटी कर दो मैंने मेरी, कि मैंने कोई बिजनेस शुरू करा है जहां पे भी मैं डालना चाहूँ पैसे वहां डाल सकता हूँ मैं। क्या मैं क्लियर हूँ। तो वहां पे भी तो किस्त का अमाउंट घटा ना, लेकिन रेगुलर इंटरवल पे जाएगी तो इसलिए हम एन्युटी मानेंगे उसको, है ना।
अब तो सैलरी भी हर साल बढ़ जाएगी घट जाएगी, फिर तो एनुटी का वो भी एग्जाम्पल नहीं है ना। तो जो भी पेमेंट रेगुलर इंटरवल पे हो, फिक्स हो चाहे ना हो, वैसे डेफिनेशन में फिक्स्ड। क्लैरिटी है सबको? कोई दिक्कत परेशानी? तो अब ये कह के पता लगनी चाहिए, देख के, सवाल को देख के मेरे बच्चों को पता लग जाना चाहिए कि व्हाट वी आर डीलिंग अप विद। वी आर डीलिंग विद एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू। कार लोन, हाउस लोन और आर रेगुलर। वेरी नाइस बेटा जी, बिल्कुल सही है जी। ये सारे के सारे रेगुलर है बच्चा, क्योंकि आप यूज कर चुके हो सारे पैसे को। तो ये सारे रेगुलर है, जितने भी लोन्स हैं दुनिया के, वो सारे किसका पार्ट है बेटा? रेगुलर का पार्ट है। बढ़िया बेटा जी। एम आई क्लियर? और भी है, जैसे किसी की भी सैलरी, अभी कूड़े वाले का जो पैसे देते हैं हम महीने के बाद ही देते हैं, पहले नहीं देते। ठीक है, बाद में देते हैं कि भाई बाद में ही होगा उनका हिसाब। तो जब भी घर खाली करने लगते हैं, जब भी, तो भाई बोलते हैं कि यार आपका हिसाब रह गया था। बाकी किसी का हिसाब करे ना करे, उनका करते हैं क्योंकि उनको बाद में पेमेंट कर देते हैं। ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, जितने। अब मेरे को बताएंगे डेबिट कार्ड, ये प्रीपेड है कि पोस्टपेड है, क्या है ये? पोस्ट पे डेबिट कार्ड प्रीपेड है सर। तो ये ना दोनों तरफ से एग्जांपल ले सकते हैं आप इसके, हालांकि पैसे खुद के ही हैं, है ना, चाहे महीने के लास्ट में खर्चो चाहे बीच में खर्चो। देखिए क्रेडिट कार्ड फिक्स्ड है। क्रेडिट कार्ड फिक्स है कि पोस्ट पहले खर्च दिया आपने और पेमेंट पोस्ट होगी। तो पोस्ट पेमेंट जो है रेगुलर है भाई। अब दोनों को समझ आ रही है बेटा? क्योंकि सवाल आएंगे ना, फिर आपको पता लगा सर यहाँ पे रेगुलर लगाएं कि ड्यू लगाएं। तो अभी क्लियर कर लो, अभी सवालों पे जा ही नहीं रहे। अभी हम रेगुलर और ड्यू पे ही हैं। ठीक है भाई, ये 6 टोटल हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे, और 6 टोटल कॉन्सेप्ट है, सारा चैप्टर रट देंगे। ठीक है, तो पहले 20 मिनट हमने लगभग इसी पे लगा दिया, रेगुलर ड्यू पे ही। अब आगे बढ़ें जी। डेबिट क्या कह रहे हो दोनों में आएगा। डेबिट दोनों जैसा लगता है ना। और क्रेडिट सिर्फ इमीडिएट क्रेडिट तो बात यूज ही, कर लो उसको। जब मर्जी यूज कर लो ना। तो बच्चे एनओटी का कुछ बोलते हैं, है ही नहीं, हिस्सा ही नहीं है। अब जमीनी से पूछोगे तब भी बोलेगा कि यू मे कंसिडर। वेरी नाइस क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन बड़ा सड़ा हुआ है, पर फिर भी वो अप्रिशिएट करते हैं ना। उनका एल्गोरिदम ऐसा है। फिर जैसे वो करते हैं फोन रिचार्ज, पोस्ट पेड करते तकरीब। दोनों है बेटा, फोन रिचार्ज दोनों ही है। प्रीपेड भी होता है, पोस्टपेड भी होता है। जो प्रीपेड है वो क्या है? ड्यू, इमीडिएट, नहीं तो कॉल इन जाएगी। और जो पोस्टपेड है वो क्या है? रेगुलर, सिंपल। जितनी पोस्ट चीज है ना, तो मैंने पहले बोल दिया, जितनी पोस्ट चीज है बाद वाली, चाहे क्रेडिट कार्ड है, चाहे पोस्ट पेड फोन है आपके पास, वो सारे का सारा एन्युटी रेगुलर में जाएगा। और जो पहले वाली चीजें, जो पहले ही पे करके चलती हैं, है ना, जो पहले ही पे करके चलती है, दैट इज योर एन्युटी रेपो ड्यू ड्यू। ड्यू ड्यू, इमीडिएट। बिना उसके हो ही नहीं पाएगा ना। कि ट्यूशन फीस ना दो तो बोल देंगे आपको जेंटल रिमाइंडर फॉर फीस, है ना, नहीं तो बेटा कल से क्लासेस बंद फिर है। तो ऐसा होगा। अब मैं क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू। ओके मेरे बच्चों? अब लिखिए बच्चा, फ्यूचर वैल्यू। अब लिखना 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 सुन लो कैसे लिखना है। ऐसे बनाना है, देखो 3 कॉलम्स बनाने हैं। ऐसे बीच में ना, ऐसे करना है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू पेज के बीच में लिखना है ना। इसके ऊपर क्लाउड जैसा बनाना है, ऐसे क्लाउड जैसा बनाना है। और ऐसे 3 एरो होने चाहिए बिल्कुल एंड एंड पे पेज के। ठीक है, पेज के बीच बीच में। पहले के लिए कुछ नहीं लिखना है आपने, सीधा फ्यूचर वैल्यू लिखेंगे। फ्यूचर वैल्यू को एफ से नोट करेंगे। सी एफ कैश फ्लो होता है 1 + i⁻n। एफ को ऐसे लिख लेना साइड में, फ्यूचर वैल्यू। सी एफ इज कैश फ्लो, और बाकी पता है। सी एफ इज कैश फ्लो। सी एफ इज कैश फ्लो। सवाल हम बिल्कुल बाद में करेंगे बेटा। इसको मैं जूम कर देता हूँ बच्चे, ताकि बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है बच्चों, दूसरा फॉर्मूला लिखिए बेटा। इस साइड कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ ये ज्यादा बेटर है, ये बड़ा बढ़िया चीज है, बढ़िया। अब इसमें क्या बचा? फ्यूचर वैल्यू। दूसरे लिखिए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। अब रेगुलर बार बार बोलनी ना पड़े, फर्स्ट कुछ नहीं लिखना। फर्स्ट नॉर्मल का केस है ना। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 2150 रुपीज। ये समझ
प्रीपेड फीस है, पोस्टपेड फीस है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, इसका फॉर्मूला लिखेंगे आप, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + i⁻n - 1 अपॉन आई। लास्ट फॉर्मूला, समझदार बच्चे हैं आप, क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। कितना है भाई वो? ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 + i⁻n - 1। दिख नहीं रहा था। थोड़ा इस साइड ले लेता है। इलेक्ट्रो। अच्छा, प्रोजेक्टर उस साइड चला गया है। अब दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। ए इक्वल्स, यहाँ पे दिख रहा है ना प्रॉपर? ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 + i⁻n - 1 अपॉन i इंटू 1 + i इंटू 1 + i। क्लियर हूं? ठीक है जी, ये फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले। ठीक है। अभी रट्टा मारेंगे, अभी के अभी साथ साथ, फिर सवाल करेंगे, फिर प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे, फिर सवाल करेंगे। ठीक है? फिर 4 चीजें मैं आपको घर के लिए पढ़ने के लिए दूंगा, वो डाउट्स के टाइम पे डिस्कस होगी। ठीक है? क्योंकि खुद पढ़ोगे तो समझोगे, अगर खुद नहीं पढ़ोगे ना फिर बड़ी प्रॉब्लम है। भाई को पहली बार बड़ी प्रॉब्लम आई, भाई को नहीं, सबको ही। जब पहली बार देखेंगे ना यहाँ क्या लगाएं क्या लगाएं क्या लगाएं, लेकिन जब थ्योरी खुद पढ़ ली, दूसरी बार करा जब रिवीजन में, तो बड़ा ही आसान चैप्टर जनरली। जो आराम से 2-2.5 घंटे लगा लेता है, जिसको रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट निकालना है, शॉर्ट ट्रिक्स लगाने आते हैं, उसका सवाल ऐसे निकल जाता है। ये जरूरी है 14 में से हो सकता है 3 ना निकले, लेकिन 11 पहली गो में निकल जाए। और 2-3 में जनरली बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि क्या लगना है यार, और आंसर में भी बड़े माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंस होते हैं। पॉइंट्स में आता है लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स में डिफरेंस होते हैं ऑप्शन ABCD में भी, तो वहां पे ध्यान रखना है। पहले फॉर्मूला को रट्टा मारते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा जी। पहला फॉर्मूला सीधा, ये आप नोटिस करिए फॉर्मूला को बेटा। ये किसका फॉर्मूला है? अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 + i⁻n। कब पढ़ा था ये? परसों की क्लास में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? और किसमें पढ़ा था बेटा ये? कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट है ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट। वही तो फ्यूचर वैल्यू होगी लॉजिकली, अगर रेगुलर ड्यू नहीं है। जैसे भाई का एग्जांपल है ना, कि वो तो घट गई, वो बढ़ गई। जब घट गई बढ़ गई तो फ्यूचर वैल्यू रेगुलर ड्यू नहीं है फिर, तो फिर हम नॉर्मली निकाल लेंगे अमाउंट के फॉर्मूले से। ठीक है? वहां पे फिर सवाल में मत खोजिएगा कि क्या लगा है, तो सीधा फॉर्मूला। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस। अब आते हैं जी अगले सवाल पे। सारे थोड़ा उधर क्लास बैठे हुए से थोड़ा 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 जोर से बोलना, ज्यादा जोर से। अमाउंट इक्वल टू पी टाइम्स 1 + i⁻n - 1 अपॉन आई। मतलब बिना सांस छोड़े, बिना सांस लिए, क्या बोला? अमाउंट इक्वल टू पी टाइम्स 1 + i⁻n - 1 अपॉन आई। बोलिए। अमाउंट इक्वल टू p और प्लस i पावर n। दाने लेते हो कि पैसे लेते हो? लोड़ी करते हैं ना, तो करते हैं ना ढंग से भाई। पी टाइम्स 1 + i⁻n - 1 अपॉन आई, फिर से। p टाइम्स 1 + n माइनस 1 अपॉन i। परफेक्ट। या पी टाइम्स 1 + i⁻n - 1 अपॉन। और इसमें क्या करना, इसमें दोबारा थोड़ी लंबी सांस लेनी पड़ेगी मेरे बच्चों को। क्या? अमाउंट इक्वल टू पी टाइम्स 1 + i⁻n - 1 अपॉन आई टाइम्स 1 + i। बोलिए, चलिए करिए शुरू। p टाइम्स 1 + i माइनस 1 गुड, टाइम्स 1 + i। तो प्रेजेंट और इसमें फर्क ये है। अब ये 1 + i क्यों हुआ बच्चा? मैथमेटिकली सोचते हैं कि 1 + i क्यों हुआ। क्योंकि एन्युटी ड्यू में क्या करते हैं बेटा? पेमेंट इज मेड बिगिनिंग में होती है पेमेंट, पहले हो जाती है पेमेंट, तो इसलिए 1 + i से बेटा, समझिए ना? पेमेंट इज मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, सो विल मेक इट, एन को n-1 कर देते हैं और 1 + i से मल्टीप्लाई करते हैं। अब रुकिए जी, सवाल बनाते हैं, फिर क्लैरिटी और अच्छी होगी मेरे बच्चों की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेटर लीजिए अपने साथ में। जी जनाब। ये नोट्स बन गए, नोट्स में गंद नहीं पड़ना चाहिए। बुकलेट के लास्ट में पेजेस दे रखे हैं, मैं रिपीट करूंगा क्लास के लास्ट में भी। बुकलेट के लास्ट में पेजेस दे रखे हैं, सबसे पहले एनओटी के फॉर्मूले लिखने में। पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। कोशिश करें कि 1 से 2 पेज में सब हो जाए,
उसमें शॉर्ट ट्रिक भी हो आपका कि कैसे मैं शॉर्ट ट्रिक लगाता हूँ या लगाती हूँ। ठीक है, 2 तरीके बता दूंगा मैं आपको दोनों शॉर्टकट के, कि क्यूब रूट, nth रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट कैसे निकलता है डेरिवेटिव की हेल्प से नहीं, जो कैलकुलेटर पे ट्रिक है वो। एनोट नहीं, फिर बाद में करेंगे, सबसे पहले एनओटी के लिखना है। लास्ट में 6 पेजेस आपके लिए, 6 या 7 पेजेस लास्ट में खाली छुड़वाए गए हैं जानबूझ के, इंटेंशनली लेफ्ट ब्लैंक फॉर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, लिखिए बेटा, पहली चीज कैलकुलेटर लीजिए अपना प्लीज। सवाल देख पा रहे हैं मेरे बच्चों? हाँ सर। ये देखिए, नहीं देख पा रहे। नहीं देख पा रहे? नहीं अभी दिखेगा थोड़ी देर में। ये जादू। जादू। लीजिए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, future value of annuity of rupees 500 made annually for 5 years at a interest of 14% annually, 14% annually। अब टक टक करना शुरू करने से पहले देखिए बेटा, इसका वैल्यू तो दे ही रखा है, इसलिए मैंने बोला था, एक स्टेटमेंट बोली थी मैंने पिछली क्लास में कि दिस दिस अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट मतलब मैं पेपर बड़ा आसान है। वजह, क्योंकि ऐसी ऐसी वैल्यूज बड़े सारे सवालों में दे रखी है। अब जिस भी बंदे का पेपर हार्ड कॉपी आपको अवेलेबल होती है, अब आप सारा पेपर देख सकते हैं मेरे किसी का। तो अगर ऐसी वैल्यू दे रखी है तो आपकी कैलकुलेशन तो खत्म ही होगी भाई, कि आपको 1.14 को भी 7 गुना मल्टीप्लाई नहीं करना। ये शॉर्ट ट्रिक परसों सिखा चुका हूं मैं आपको कैसे। अगर 1+i⁴n निकालनी है मेरे बच्चों, तो आपको क्या करना है, रेट को चेंज करना है, 14% को 14/100, 1.14 आएगा। कि कितनी पावर है मेरे बच्चों? 7 पावर है। कि 7 पावर, इसका शॉर्टकट क्या होता है? 1.14 लिखिए, 1.14 लिखिए, इनटू प्रेस करिए, इनटू प्रेस करिए, और इक्वल टू, अगर ये 7 बार है तो 6 बार प्रेस करना है। अगर 21 बार है तो 20 बार सिर्फ इक्वल टू प्रेस करना है, गिन के 1 2 3 4 5 6, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, तो ये 2.5023 आएगा बेटा। अगर दे रखा है तो करना ही नहीं है। ठीक है यास्मीन बेटा जी, -1 करिए मेरे बच्चों कैलकुलेटर पे, 2.5023 -1 अपॉन 0.14 इंटू 500। सबका आना चाहिए आंसर भाई कैलकुलेटर पे, सबका A to Z। पॉइंट्स में भी फर्क ना आए मेरे बच्चों, पॉइंट्स भी पूरे सही हो। वजह, क्योंकि ABCD ऑप्शन में पॉइंट्स में भी फर्क ना आए। तनुष रेड्डी, एम आई क्लियर भाई? आंचल जी क्लियर? समीक्षा क्लियर है बच्चा? यास्मीन क्लियर भाई? आपको साहिब क्लियर? डन। आपको हरमन, क्या नाम है आपका? प्रभजोत क्लियर? प्रभजोत हाँ जी, 0.24 आया, फिर से करिए बेटा। 2.24 आ रहा है तो 0.24 लिख, 2.5023 लिखो, 2.5023 -1 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 0.14। ऑनलाइन वाले बताएं क्या एग्जैक्ट आंसर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, परफेक्ट आ रहा है? आ रहा है ना? इन्होंने 4 से 5 डेसिमल तक ही लेना बेटा, कोशिश करिए 4 से 5 डेसिमल। कैलकुलेटर पे लग गया क्यों तो डायरेक्ट। ठीक है अब लगाओ कि इन्होंने 2.5024 लिया, जी वहां जी पे सारे डेसिमल आ रहे, जी, हम उसमें से माइनस कर दे तो 0.24। वेरी नाइस बेटा जी। जब आंसर नहीं दे रखा होगा ना, अगर ये वैल्यू नहीं दे रखी है ना, तो आपका आंसर 0.24 ही होगा। आप सही हो बिल्कुल, 100% सही हो। लेकिन जब इन्होंने बोला कि इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी ही यूज करनी है ना, इतनी ही यूज करनी है, तो आंसर यही आना चाहिए। कोई कॉन्ट्रडिक्टरी वाली बात ही नहीं है इसमें। जब इन्होंने बोल दिया ना कि इतना आंसर है तो यही यूज करना, लेकिन जब इन्होंने नहीं बोला तो आप वाला सही है। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन की कोई बात नहीं है कि हम आपस में कुछ डिस्कशन करें, क्योंकि आर्गुमेंट हमारे नहीं हो सकते ना, वो सेम लेवल वाले बंदों के साथ होते हैं। तेरा सिर फाड़ू हम पहले, इतना आ गया तेरे को, ये इतना नहीं आता। तो ये बात समझ आ गई ना मेरे बच्चों? अब जैसे ये वैल्यू दे दी बेटा, ये वैल्यू दे दी, तो हम इसी के साथ डील करेंगे। दो आंसर थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएट करेगा पागल में। लिखिए बेटा, 10th पेमेंट पे निकालनी है, तो 10th की वैल्यू दे ही रखी है, करिए -1, करिए डिवाइडेड 0.06 से।
करिए मल्टीप्लाई 200 से। 44 और एंड है ना बेटा, देखो अंग्रेजी पढ़ना अभी सीखो, तो रेगुलर का फॉर्मूला है बेटा। 44 कितना आ गया? 20 सर ऊपर वाले में कैसे पता लगा आपको रेगुलर बता दो। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। किसी भी जगह से पढ़ के ये पता नहीं लग रहा बच्चा कि पहले है पेमेंट। किसी भी जगह किसी भी लाइन को किसी भी वर्ड को पढ़ के ये पता नहीं लग रहा कि पहले पेमेंट है, तो एनओटी रेगुलर का फॉर्मूला लगाना है। ठीक, यहाँ पे एट द एंड पढ़ के पता लग गया कि बाद वाली बात हो रही है, तो दोबारा ये फॉर्मूला लगाना है। क्लैरिटी है? चलिए बेटा, क्या आंसर आया जी? 2044 1706। लेकिन आपने 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 एक चीज और ध्यान रखनी बेटा जी, कंपाउंडेड मंथली है बेटा। क्या ये कंपाउंडेड मंथली है? तो रेट को चेंज करिए प्लीज। रेट क्या आएगा बेटा? सॉरी। रेट क्या आएगा? बोलिए रेट क्या आएगा? 0.005. वेरी नाइस बच्चा, परफेक्ट है, गुड। रेट आएगा 0.005%, है ना? 0.5 आएगा, डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते वक्त प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी थी पूरी। बोले मेरे बच्चों, आंसर बताइए। 2044 2044, फिर सबका ही सही है बेटा, 4 का सही आएगा तो सबका ही सही है। 2044 बोला बच्चों ने बच्चा। लेट्स सी, बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर। एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, अगर ऐसे 2044.001 है तो 2044 पे ही टिक करना है आपने। कई बार ऐसे भी होगा कि थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, तो जो बिल्कुल बिल्कुल पास होगा उसको अप्रोक्सीमेट करेगा। ठीक है जी। अब ये भी फॉर्मूला मैंने लिखवाई दी मेरे बच्चों को, मैंने क्या इमीडिएटली ऑर्डिनरी एन्युटी, देखो आपकी किताब में कैसे दे रखा है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इनटू 1 + i। अब कई बच्चों को इंग्लिश पढ़ते हुए दिक्कत होती है, तो मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया। क्या फॉर्मूला लिखवाया? एक सांस में बोलना है। P इंटू, मेरे साथ, P इंटू 1 + i⁻⁻1 इंटू 1 + i टाइम्स 1 + i। मतलब जब भी पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? प्रभजोत देखो बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब अभी पैसे दे दिए, बिगिनिंग होगी। बिगिनिंग होली। बिगिनिंग होली मतलब क्या? आंसर को 1 + i से जरूर जरूर मल्टीप्लाई करना है, और जो ऑप्शन आपका बिना 1 + i के मल्टीप्लाई करे हुए आएगा वो भी होगा, और आप बड़े खुशी खुशी टिक करोगे उसको भी। तो आपने अंग्रेजी जरूर पढ़नी है ना? ये रेगुलर है या ड्यू है? ठीक है मेरे बच्चों। भाई एक टेस्ट लिया था मैंने आपका ना, सॉरी बीच में बात कर रहा हूँ, जब तक कि आप सॉल्व करोगे रेशियो प्रोपोर्शन का, वो कुछ बच्चों ने मेरे को भेज दिया था, उनके आंसर की के बाद मेरे को सिर्फ 4 बच्चों ने रिजल्ट भेजा अपना, बाकी 7-8 ने रिजल्ट नहीं भेजा। तो प्लीज अपना रिजल्ट भेज दें, है ना? ये संडे में फ्री हूँ मोस्ट प्रोबेबली इस बार, तो मैं सर नहीं हूँ फ्री इस बार संडे। फिर 15645.875। कितना भाई? सर एक बार लिमिट क्वेश्चन को मेडिकल पेपर पर भी टेस्ट ले लें। फिर यही आना चाहिए सबका। 1,56,454 रुपये 875 पैसे। सही है नहीं है? एग्जैक्ट। ये बीच वाला कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ये आंसर सही चाहिए मेरे को। सब हाँ बोलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज इधर ही रहेंगे हम आज, फिर अगली क्लास में करेंगे, इधर ही रहेंगे फिर हम। सबको समझ आया? आगे समझ। क्या करा हमने? ऑनलाइन वाले सारे रिस्पॉन्ड करेंगे, 8 के 8 बच्चे, मैसेज पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्या क्लियर है फ्यूचर वैल्यू बेटा? ये शॉर्टकट भी लिखवाने हैं बाद में मैंने। डन बेटा, सगुन को क्लियर, नवजोत कौर को क्लियर, रुपिंदर को क्लियर, 3 हुए भी जी। अनमोल को भी क्लियर हो गया शायद जी। सिमरन को क्लियर, करमन को क्लियर, एक रह गया कोई, बस डन है बेटा, परफेक्ट है जी। ऑफलाइन में बैठे सब बच्चों को शक्लों से तो लग रहा है कि आ गया समझ आपको। घर जाके अगर आप प्रैक्टिस आज ही बना लेंगे ना बेटा, पक्का पास हो आप, कंफर्म्ड पास हो। कल्ला चैप्टर पास करा देगा आप। देखो किसी चैप्टर के लिए मैंने ये तो नहीं बोला ना, कोई चैप्टर फेल नहीं करा सकता आपको, लेकिन ये चैप्टर पास जरूर करा देगा जनरली। जैसे मैं नॉन मेडिकल पढ़ाता हूँ काफी सालों से, कॉमर्स से भी ज्यादा सालों से नॉन मेडिकल पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद भी नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा केमिस्ट्री रैंक बनाए ना बनाए, लेकिन पास होने से जरूर बचा लेगी आपको, आप फेल नहीं हो सकते। केमिस्ट्री रैंक नहीं बनाती, लेकिन पास जरूर कराती है। सेम फॉर यू, टाइम वैल्यू मनी आपको पास करा देगा भाई। आप एलआर करो, ईवीएम करो,
जो क्लासेस लगाई उनकी रिकॉर्डिंग देखो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, आपके 60 नंबर आ जाएंगे। 100 में 60, मैं स्टार्ट को सिर्फ 10-20 नंबर लगा रहा हूँ भाई, कि 40 में 20 ही नंबर आएंगे, उतने तो आ ही जाएंगे अगर इसमें उनकी ऑनेस्टली आप क्लासेस लगा देते हो जनरली। ये क्लास में इतना हो जाता है यार थ्योरी वाइज, है ना, कि आप क्लासेस रेगुलर बेसिस पे लगा लेते हो तो आपकी बात बन जाएगी भाई, है ना। यू शुड हैव फेथ इन यू, ये हो जाएगा मेरा, है ना, डरना नहीं है। पूरा भरोसा। ठीक, चलिए, इतना भी नहीं बेटा, इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। देखो एक बड़ा थिन लाइन है ना कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में। मैं ही करूंगा तो मेरा रैंक 1 आएगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस है बच्चा। पहले मैं पास होने जोगा करूंगा, फिर देखेंगे 1 होगा, ये कॉन्फिडेंस है। जब मैं ही आगे ना बात, फिर दिक्कत हो जाती है भाई। फिर बड़े से बड़े रावण जैसे योद्धा हार गए, है ना, तो आप तो बड़े तुच्छ हो गए उसके सामने, है ना? घमंड नहीं आना चाहिए, लिटरली किसी भी चीज को लेके नहीं आना चाहिए। और वो नहीं होनी, पढ़ाई के मामले में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। बड़े खतरनाक खतरनाक लोग बैठे हो भाई, और कई तो ऐसे बैठे हो एक ही टॉपिक में मास्टरी कर रखी है उन्होंने, है ना, कि एक ही टॉपिक में, जनरली बता रहा हूँ, यही तो पीएचडी है ना, कि आप इतना सारा पढ़ते हो। देखो खिचड़ी कितनी बड़ी है आपने 10वीं तक, अभी से एनालाइज करो ना। 11वीं 12वीं में सिर्फ कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट रह गए, है ना, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, तो बाकी सब हट गया। फिर अब क्या होगा, बी कॉम में थोड़े से रह गए, मास्टर्स करोगे तो बिल्कुल ही थोड़े से रहेंगे, जब पीएचडी करोगे तो एक किसी बुक के, एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, एक किसी पर्टिकुलर सब टॉपिक में पीएचडी करोगे आप, इतना अल्प ज्ञान होगा। और फिर हम पीएचडी होंगे डॉक्टर इन फिलोसफी, है ना, सच सच बता रहा हूँ मैं आपको। बस सब पढ़ने के बाद, सब तो इसलिए पढ़ रहे हैं समाज में रहना, 10वीं तक सारे सब्जेक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत के लिए पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए घमंड नहीं है जनरली, और वो दिखना चाहिए, आपके लहजे से पता लगे ना कि न घमंड नहीं है मेरे में। और वो सब जगह दिखता है ना बेटा। सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, पढ़ाई बड़ी बड़ी बात आती है, चैनल पे बता रहा हूँ। अगर आपका ईक्यू, ये भाई रिसर्च करके, चाहे आप गूगल कर लीजिए इसको प्रॉपर, आज गूगल में पेपर्स आएंगे, जापान के बड़े सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है 2023-24 में। उन्होंने बोला जिसका भी ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, ग्रेटर देन आईक्यू होगा, आराम से करना, नीचे जाके पेपर्स आते हैं, 3 4 5 6 बार स्क्रॉल करोगे, जिसका भी ईक्यू आईक्यू से ज्यादा बड़ा होगा, 95 to 98% ज्यादा चांसेस होंगे कि वो लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होगा। क्यों बड़ा हूँ? ईक्यू ज्यादा अच्छा होना चाहिए आईक्यू से, लेकिन ज्यादा होना भी कई बार परेशान करता है, बड़ा ही ज्यादा ना हो। लेकिन इमोशनल क्वेश्चन होना ज्यादा जरूरी है, कि इमोशनल क्वेश्चन डजंट मीन कि आप इमोशनली कितना अटैच्ड हो। इमोशनल क्वेश्चन का मतलब ये है कि एनालाइज कितना कर पाते हो। जैसे हम अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ रहे हैं, तो आपको एनालाइज हो कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ यूज करेंगे हम, है ना, रूट कहाँ यूज करेंगे लाइफ में, तो वो ज्यादा होना जरूरी है। इमोशनल क्वेश्चन होना ज्यादा जरूरी है ना। कोई बंदा मर रहा है, आपको करोड़ रुपए चाहिए, आप मार दो उसको, तो जीरो ही ना IQ है। तो वो प्रॉब्लम है ना। 1-1 रुपए में इंडिया के सब बंदों से लोगे तो आप बड़े ही कमाओगे, तो फिर ये बात दी हमारी। ठीक है, आइए प्रेजेंट वैल्यू पे आते हैं, बैक टू वर्क। तो फ्यूचर वैल्यू क्लियर है जी, 3 सिंपल फॉर्मूले, जल्दी जल्दी रिकैप करेंगे। F इक्वल टू CF 1 to 1 प्लस plus I आई, from n. दूसरा बेटा रेगुलर का P times 1 plus I की power n minus 1 upon I. तीसरा फॉर्मूला P times 1 plus I की power n minus 1 upon I times 1 plus I. दैट्स इट, फ्यूचर वैल्यू खत्म हमारी। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा प्रेजेंट वैल्यू, डाली हेडिंग प्रेजेंट वैल्यू। वैसे 3 वो बनाने हैं आपने, वैसे ही 3 बनाने हैं आपने। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऐसे क्लाउड सा बना लेंगे आप, और वही 3 ऐसे एरो, ऐसे एरो, और ऐसे एरो। ठीक है जी, फॉर्मूला P इक्वल्स टू an अपॉन 1 प्लस आई की पावर n। वैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, an इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई की पावर n भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। वैसे p प्रेजेंट वैल्यू बेटा, p क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, i क्या है, इंटरेस्ट, an क्या है, टोटल अमाउंट। अब प्रेजेंट वैल्यू है क्या बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज घर खरीदा, आपने ऑब्जर्व करिए इस कॉन्सेप्ट को। आज घर खरीदा किसी बंदे ने, सपोज वो an बचे टोटल अमाउंट जो आपको अभी मिल रहा है, जैसे मैं तभी एग्जांपल दे रहा हूँ ना,
कि जैसे आज आपने घर खरीदा, फॉर एग्जाम्पल घर की कॉस्ट आज आई 1 CR, 20 साल में आप बोलते हो कि दुगना पैसा भर देते हो, लोन में दुगना पैसे भर देते हो। तो जनरली चाहे वो फ्लैट ही है, 20 साल बाद उसकी वैल्यू डबल हो जाती है यार, हो ही जाती है, जनरली हो जाती है। एसेट है वो आपका ओवरऑल, है ना, कि वो डबल हो ही जाएगा उतने वक्त तक। यदि जिस तरह से रेट इन्फ्लेशन सारा भी काउंट करोगे तब भी बढ़ जाते हैं। तो आपके पैसे अगर घर पे पड़े, बस रबड़ से बांध के बेड में ना हो बस, है ना, कि तिजोरियों में रख रखे हैं, ब्लैक मनी है, ऐसे नहीं। अगर पैसे कहीं अच्छी जगह पे पड़े हुए हैं आपके, तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे बेटा, उसके ऊपर इंटरेस्ट तो बन रहा है ना। ठीक है जी, क्या मैं क्लियर हूँ जी? तो सारा पैसा आज यूज कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू लगाएंगे ऐसे, कि सारा पैसा आज यूज कर लिया, आज क्या वैल्यू है उसकी और बाद में क्या वैल्यू होगी, वो हम इक्वल इंस्टॉलमेंट भी निकालेंगे हम, ईएमआई जिसे हम इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, वो भी निकालेंगे हम इसमें। वो 12वीं में पढ़ चुके हो आप आराम से, हम ये सारा 12वीं का रिपीट हो रहा है वैसे। क्या मैं क्लियर हूँ यहाँ तक? कि सारा पैसा अब ले लिया, इंटरेस्ट समेत आपको 20 साल में कितना देना है? हाँ जी पूछिए प्लीज। एन सारा पैसा, जैसे 4 लाख रुपए लिया आज आपने, तो 4 लाख रुपए यूज हो जी, गिवन हो, एन गिवन हो। अभी अभी सवाल करेंगे तो क्लैरिटी बनेगी। दूसरा लिखिए बेटा, ये फॉर्मूला रेगुलर का, और इधर क्या लिखेंगे बेटा, ड्यू का। पहले रेगुलर का फिर ड्यू का। डेप्रिसिएशन की बात कर रहे थे। डेप्रिशिएट भी हो सकती है चीज यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस की जगह माइनस लग जाता है डेप्रिशिएशन बस, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, डेप्रिशिएशन में प्लस की जगह माइनस लगता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। वन तो हम्म, वी अपॉन पी एन आई। जगह ढूंढ रहा हूँ मैं, बस मिल गई जी, काफी। लिखिए, वी पी एन आई, पी एन आई इज इक्वल्स टू, पी एन आई लिखोगे आप इसको, एन मतलब कितने साल के लिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ए इंटू 1 + i⁻n -1 अपॉन आई टाइम्स 1 + i⁻n। फर्क क्या देखा आप लोगों ने मेरे बच्चों? फर्क क्या देखा? सिर्फ ये फैक्टर से ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 + i⁻n फैक्टर से मल्टीप्लाई, टोटल टर्म को 1 + i⁻n से डिवाइड कर रहे हैं इसे। ठीक, ये सबसे अटपटा फॉर्मूला भाई ड्यू का, याद रखिए इसका, पी एन आई इक्वल्स टू ए टाइम्स 1 + i⁻n -1 एक दो तो नीचे मैथमेटिक्स के ऊपर सॉरी, कोई बात नहीं। इधर लिख देता हूँ नीचे ना, नीचे क्योंकि यहाँ पर। हाँ यहाँ लिख देता हूँ, कि कई बच्चों को ना स्क्रीन पे दिख नहीं रहा बच्चा। ड्यू का फॉर्मूला इधर लिख रहा हूँ मैं, प्रॉपर है फिर आगे। क्या था, पी एन आई, ये इधर का इधर लिख रहा हूं मैं, पी एन आई इक्वल्स टू ए टाइम्स 1 + i⁻n -1 -1 आई टाइम्स 1 + i⁻n -1 + ए। सबसे खतरनाक फॉर्मूला है, और इसका सिग्निफिकेंस अभी बताऊंगा मैं। दिस इज जी फॉर्मूला एंड, एनोटी खत्म। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कैसे लगाने, कहाँ क्या लगेगा, वो पढ़ेंगे अगले 20-25 मिनट। ठीक है, लास्ट के 15-20 मिनट शॉर्ट ट्रिक्स के लिए लिखेंगे। प्लस एक हो गया मेरे भाइयों बहनों? राइटिंग प्लीज अच्छी रखिएगा, Excuse me, sir. ठीक। Sir. पीएनआई में पता क्या करिए बेटा, ए ए जो लिखा है ना आपने, उसको हटा देना है, कॉमन चलो रहने दो, फिर बाद में देखेंगे जब क्वेश्चन में आएगा तब। कुछ नहीं चेंज करो, रहने दो। लिख लिया बच्चों? सर आई हैड डाउट इन क्वेश्चन फ्रॉम बुकलेट। अक्षरा विल हैव डेडिकेटेड डाउट क्लास ऑन मंडे बच्चा, सारे के सारे डाउट्स उसी क्लास में पढ़ना। ठीक है, उस क्लास में कोई टॉपिक नहीं होगा भाई, 1.5 घंटा जो आप पूछना चाहते हैं मेरे से वो पूछना। एक बच्चे को डाउट सेशन रखा हो उधर, तो 9th से बच्चा था क्या बोला, उसे नींद सी नहीं आती। मैं कहते डॉक्टर के पास जाओ, उसमें मैं क्या करूँ, डाउट सेशन रखा हो तो डाउट पूछे ना,
नींद सी नहीं आती है आजकल। तो आप मैथ्स के ही डाउट पूछना, स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मैथ्स के ही डाउट पूछना है। बाकी पर्सनल समस्या का समाधान जहां मिलता है वहां लोग, है ना। ठीक है जी, चलिए बड़े आगे लीजिए कैलकुलेटर प्लीज अपना। पहला सवाल सारे करेंगे जी। प्रेजेंट वैल्यू शुरू कहाँ से होती है? यहाँ से शुरू होती है। तो प्रेजेंट वैल्यू मैंने बता दी कि आज पैसे यूज कर लिए, फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू होने वाली, वो प्रेजेंट वैल्यू। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब 1 रुपए $1 के बराबर था। मैं इसको हाइपोथेटिकल मानता हूँ क्योंकि मैंने नहीं देखा। हाँ, तो हम एक बार मान लेते हैं कि हाँ, मान लेते हैं कि देखिए थोड़ा सा बड़ा तो हमारे सामने है भाई। हम गोल्ड के प्राइस को मान लेते हैं। जब हमारी समझ, आपकी समझ तो चलो अभी 5-7 साल पहले ही शुरू हुई, कि उससे पहले तो होंगे थे। क्या था मतलब, कुछ पता नहीं था ना। याद है आपको 5 रुपए चीज? तो हमारी थोड़ी 15 के साल पहले की उम्र भी ज्यादा होगी ना अब यार, है ना? तो क्या था, गोल्ड का प्राइस आपने सुना होगा 30,000 रुपए, 35,000 रुपए, सुना है ना? 50,000 रुपए तो आपने देखा होगा भाई। और आपको पूरा ध्यान होगा कि जब भी आप किसी चौक से होके गुजरे, चंडीगढ़ में 2-3 जगह लगा होता था, जैसे यहाँ JW के सामने से वाले चौक से गुजरते हो तो लेफ्ट साइड कॉर्नर पे लिखा हुआ है कि गोल्ड का प्राइस इतना इतना है। दो मोहाली में जाते हो 3B2 में भी लिखा हुआ, बड़े बड़े प्राइसेस लिखे हुए हैं कि गोल्ड का प्राइस ये है। 35 में छोटे बूथों के सामने भी लिखा हुआ है। तो चंडीगढ़ में कहीं ना कहीं गोल्ड का प्राइस दिख जाता था हमें, है ना। तो 35, 40, 50 हजार रुपये देखा देखा है। मैं तो 25,000 भी देखा। अब वो 1 लाख समथिंग रुपीज हो गए ना, अब एक जीरो बढ़ गई है उसकी, है ना, लिटरली बढ़ गई है। अब थोड़ा बड़ा लगता है वो देखने में। जल्द ही ऐसा होगा, 2-2.5 लाख 3 लाख भी होगा, वो हमारे सामने ही होगा। तो उस पैसे की वैल्यू उस वक्त पे कितनी थी और आज कितनी है, समझ रहे ना। ऐसा बोलते थे, आपने पहले सुना होगा बड़े सारे बुड्ढों को रेग्रेट करते हुए कि यार जब चंडीगढ़ आए थे ना, 5 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा था ये, लेकिन हमने लिया नहीं यार। उस टाइम पे गलती होगी भाई, बड़े सारा पढ़े भी हुए थे। और मैं 1-2 तो मैंने ऐसे सुने, पढ़े भी हुए थे, फिर भी नहीं लिया हमने। आज यार वही ना, मतलब 8 करोड़ रुपए का हो गया। तो मतलब कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है अगर हम कर लेते तो। क्या बोलते हैं, हमने गाड़ी ले ली उस टाइम पे, प्लॉट नहीं लिया। तो रेगरेट करने के लिए बड़े सारे लोग होते हैं कि हम ले सकते थे लेकिन लिया नहीं। क्लैरिटी हो रही है? तो ये दर्शा रहा है चीज कि उस वक्त पे उस रुपए की, रुपए बोलूंगा ना, उस 1 रुपए की, उस टोटल अमाउंट की क्या वैल्यू थी और आज क्या वैल्यू। दैट इज योर फ्यूचर वैल्यू। और आज उस फ्यूचर वैल्यू की बात करेंगे जो हमारा एसेट होने वाला है। दैट इज जैसे बोलते हैं ना, सिर्फ पड़े पीछे पड़े रहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में। शिफ्ट करा लो जी, 15 साल में करोड़पति, आप 10,000 रुपये महीना डालो, देखो, है ना। और जनरली हो भी जाता है अगर 14% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट करो आप तो। लेकिन 15 साल बाद वैल्यू क्या होगी 1 करोड़ की, वो आप समझ सकते हैं। मैं ये नहीं बोला मत कराओ, कराओ, बिल्कुल कराओ, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हर अच्छी होती है। बट समझ, आप मेरे से ज्यादा पता होगा आपको थोड़े दिनों में, क्योंकि कॉमर्स के बाद। क्या मैं क्लियर हूँ यहाँ तक जी? तो आज जो पैसा यूज कर रहा हूँ, फ्यूचर में क्या वैल्यू, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट में सारा यूज कर गया, वो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी। इसलिए तो होता है ना कि लोन के दुगने ही पैसे चुकाने पड़ते हैं बेटा। कोई भी आपने चाहे लाइबिलिटी पाली चाहे एसेट पाला। मैं लाइबिलिटी एसेट इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ कि प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, है ना। गाड़ी एज एसेट भी होगा, गाड़ी एज लाइबिलिटी भी होगी, है ना। औकात से बाहर गाड़ी ली तो लाइबिलिटी है भाई, और अगर काम के लिए गाड़ी ली तो प्रॉपर एसेट है आपका वो। तो उसकी वैल्यू डिक्लाइन होगी। गाड़ी की तो होगी होगी, सीधी बात है, इंसान की होती है वैसे तो, है ना। तो गाड़ी की वैल्यू तो डिक्लाइन होगी ही होगी, पक्का होगी। तो आज यूज करी और आपने किश्ती बनाई सारी की सारी उसकी, है ना, इंस्टॉलमेंट ही पे करी जा रहे हो आप, EMI पे करी जा रही हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आपको डबल पैसे देने पड़े कि आपने उसका यूटिलाइज उतना करा, उस हिसाब से आपकी लाइबिलिटी एसेट होगा, है ना। कि आपको बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है और आपकी गाड़ी की स्पीड जनरली चाहिए कि आपको 150 की स्पीड से भागने वाली गाड़ी चाहिए, तो आपके लिए वो एसेट है। आपने वैसे फुकरापंती में रख ली तो लाइबिलिटी ऐसी रहेगी। ठीक है भाई, वैसे डबल पे करना पड़ना है ना EMI पे। ठीक है जी, इजी। चलिए, पहला सवाल बेटा लिखिए। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीव्ड आफ्टर 2 years कंपाउंडेड एनुअली एट अ रेट ऑफ 10% रेट इंटरेस्ट। ठीक है, 10% पैसा बढ़ेगा ना। आपकी सारे फैक्टर्स हैं, इको के फैक्टर्स हैं ना, कोई
नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तब गोल्ड के प्राइस जनरली ज्यादा बढ़ जाते हैं, बड़े ज्यादा बढ़ते हैं उस टाइम। डिजास्टर आते ही बड़ा ज्यादा फ्लक्चुएट करता है अपना। चलिए जी, लिखिए प्लीज, करिए कैलकुलेट इसको प्लीज जल्दी से। हाँ, जी। हम्म। क्या बना बेटा जी? डिवाइड करने के लिए पॉइंट एक वो बोलेगा वो करेगा। ये नहीं करना, ये है ना भाई। 0.83, क्योंकि पैसे को हम ऐसे लेते हैं ना कि 826 को 83। इसका मतलब क्या समझे बेटा? देखो, सवाल करने से पहले समझ जरूरी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आज का जो 83 पैसा आपने खर्च करा ना बेटा, रेगुलर से आनी। आज जो 83 पैसा खर्च करा, फ्यूचर में उस 83 पैसे की वैल्यू 1 रुपए हो। ऐसे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू एक जगह आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, कि फ्यूचर में आज के 1 पैसे की वैल्यू पीछे की नहीं, तो वो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर, है ना। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था पिछली बार, अच्छा बच्चा था वो, सारे डाउट, सर पास्ट वैल्यू भी होगी फिर इस हिसाब से तो, है ना, कि अगर आप प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हैं तो पास्ट वैल्यू के लिए फॉर्मूला होना नहीं चाहिए। लॉजिकली सही था उसका सवाल। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, आपको एक लाइन स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, कि बेटा फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करने का यही तरीका है। तो आज का 1 रुपया अगर 2 साल पहले 83 पैसे हैं, तो पास्ट की वैल्यू तो है। चाहे सवाल को आज के प्रेजेंट, आज 1 रुपए को आज रख लो, चाहे 2 साल बाद का 1 रुपया रख लो, लेकिन बढ़ तो उसी रेट से रहा है ना वो। जितना पीछे बढ़ा उतना रेट रेट दे रखी होगी। तो इसलिए पास्ट वैल्यू ऑफ रेगुलर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, कि हम सवाल को पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो लेते हैं, जैसे हम रेस में भागे किसके विद रिस्पेक्ट टू भागे, 1 2 3 4 5 बंदों के विद रिस्पेक्ट टू भागे, ये पर्टिकुलर लाइन से भागे, है ना, कितना आगे निकले, किसके विद रिस्पेक्ट टू आगे निकले। अगर पहले बंदे को पीछे छोड़ दिया हमने तो पहले पे आ जाएंगे, लेकिन दूसरे को पीछे छोड़ा तो दूसरे पे आएंगे, पहले पे नहीं आएंगे, कि पहले एक और आगे भाग रहा है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू मैटर करता है, तो विद रिस्पेक्ट टू हम एक को मान रहे हैं। ठीक है, इस चीज को अगर समझ आ गई तो बड़ी अच्छी बात, नहीं समझ आए तो घर पे सोचना ये क्या बोल रहा है सर ने। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, कहीं को पता भी नहीं लगता ना कि बड़ी बात हो जाती है केवल क्लास में। चलिए जी प्लीज निकालिए, व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट। आंसर दे रखा बच्चा, इतना ही यूज करना बच्चा, है ना? इतना ही यूज करना, 1.5386, 6499415 64 99 99.50। 4150। क्या आपने वैल्यू बेटा ऊपर वाली ली थी? यस सर। प्लीज सारे चेक करो बच्चा, कि 20 पैसे का आंसर आ रहा है यार, नहीं 8 पैसे का आंसर आ रहा है। 4 2 है ना? ऑनलाइन वाले भी प्लीज रिस्पॉन्ड करें। 4150 ही आता है। 4150 आ रहा है। सही वो। ठीक है जी, डन है, 4 2 कर दिया हमने, बढ़िया, नाइस। चलिए जी रेगुलर की बात करते हैं बेटा हम। देखो जी, V अपॉन पी एन आई लिखा बेटा इन्होंने, क्या लिखा? V अपॉन पी एन आई। जो मैं बोल रहा था ना कि A को हटा दो, क्योंकि हम A को तो V अपॉन पी एन आई लिखते हैं ना, तो A को हटा देते हैं उस फॉर्मूले में से। तो आप नोट्स में चाहे A को हटा देना अपनी कन्वीनियंस के लिए, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, पी एन आई का फॉर्मूला जो लिखा है ना, A को अगर हटाना चाहो तो हटा देना। 1 + i⁻n - 1 लिख देना। A को हटा ही देना आप, क्योंकि बाद में डिवाइड करते हो आपको ऑकवर्ड सा फील होगा अदरवाइज। ठीक है, A हटा देना दोनों में, प्रेजेंट में से भी फ्यूचर वाले से भी, है ना। तो उसमें आंसर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा, V से डिवाइड करते हैं ना, हम नहीं मल्टीप्लाई करते। V की वैल्यू निकाली मैंने, V की वैल्यू निकाली, तो पी एन आई में से आप हटा सकते हो उसको, एक कि A से मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए जी सवाल लिखते हैं। एक्चुअल फॉर्मूला है कि या सिर्फ रिपीट कर दिया? एक्चुअल फॉर्मूला में जो मैंने लिखवा है वो है, लेकिन यूज कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, फिर आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लिख लेना। समझ रहे हो ना चीज को? देखो कैसे, पहला सवाल है भाई, नीचे है क्वेश्चन पर,
क्वेश्चन का ये है, जैसे 5 लाख रुपया आज बोरो करा बच्चा, 5 लाख का एक घर बोरो करा बच्चा, ठीक है। इफ यू पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 20 ईयर्स, एट अ रेट ऑफ हाउ मच, 10%, द बैलेंस विल बी इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए हमें टोटल पैसे को पीएनआई से डिवाइड करना पड़ता है। टोटल पैसे को पीएनआई से डिवाइड करना पड़ता है। इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट वी कितना बेटा, 5 लाख, भाग में पीएनआई। पीएनआई का फॉर्मूला क्या बताया बच्चों मैंने, 1+i⁴n, 1+i⁴n -1/i टाइम्स 1+i⁴n। अब समझना बेटा, कुछ लोग ना इसी में कंफ्यूज रहेंगे कि क्या है ये, इतना बड़ा कौन कैलकुलेशन करे, छोड़ो, इतना आसान है बेटा। 1+i⁴n, 1+i⁴n बोलिए, आई कितना था, देखिए हाफ ईयरली हुफ ईयरली वर्ड तो नहीं, कहीं कहीं नहीं है, तो आ गया 1.1 की पावर 20 -1/0.1 इंटू 1.1 की पावर 20। क्लैरिटी है बच्चों को, जल्दी मेरे साथ करिए जी, 1.1 की पावर 20 करिए, 1.1 प्रेस करिए, 727 साथ साथ 1.1 प्रेस करिए कैलकुलेटर पे, इंटू कीप ऑन प्रेसिंग इक्वल टू फॉर 19 टाइम्स, 7.604 कितना आ गया जी, 1.1 की पावर 20 कितनी है, 6.727, बस ना, हाँ जी -1 करोगे ये आएगा बेटा, डिवाइडेड बाई, आप तो कैलकुलेटर पे बच्चा -1 करिए कैलकुलेटर पे सीधा, -1, -1 डिवाइडेड बाई 6.727, 6.727 डिवाइडेड बाई 0.1, 0.1, क्या यही आंसर है बच्चों, 8.51356, यस सर, 8.5134, 8.51345324 बस ठीक है, डिवाइडेड बाई करो इसको, जो भी आपका है, 5 लाख डिवाइडेड बाई दिस नंबर, 5 लाख डिवाइडेड बाई दिस नंबर, 8.514, वेरी नाइस अरुण, गुड है जी, ये आंसर है फाइनल, 25, हमें ये दे रखा है, ये निकाला ठीक है है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमें निकाला, जो सबसे अप्रोचेबल आंसर होगा वो आंसर है। ये दे रखा है। क्लैरिटी है बच्चों को, फिर से एक बार तो इसलिए ए हटा दो चाहे उस फॉर्मूले में से, समझ गए ना, क्योंकि ए से तो मल्टीप्लाई करा ही नहीं मैंने, ए से तो मल्टीप्लाई करा नहीं, जब भी इक्वल इंस्टॉलमेंट आएगी तब कंफ्यूज ना हो, इसलिए ए हटा सकते हैं आप उसमें, 8 पॉइंट, वेरी नाइस बेटा सगुन, यही आंसर है बेटा सबका, आंसर यही आंसर है लगभग सबका, ठीक है जी, परफेक्ट है, गुड है जी। 58730 ये तो लिखा था क्या करा जी, 58730, बढ़िया जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, इतना आसपास से 5 लाख रुपया, हाँ जी बच्चा, समझ नहीं आया, 5 लाख रुपया आज यूज करा आपने, फिर से करा रहा हूँ मैं, 5 लाख रुपया आज यूज करा, मतलब किसकी वैल्यू, वी की वैल्यू, पीएनआई का फॉर्मूला लिखा है जहां पे आपने, तो पीएनआई के फॉर्मूले से आई ए हटा लो, ए हटा लो, जहां पे नोट्स में ए लिखा ना उसको हटा लो, फॉर्मूला सिर्फ ये लिखो बेटा, लिख लिया, करेक्ट कर लो, दोनों फॉर्मूले में ए हटा ही दो ना, नोट से हटा देना, ये आ गया। अब सुनो कैसे करना है भाई, 1+i ऐसे होगा अंश भाई, आई कितना है 0.1, 10/100 0.1 आ गया, तो 1.1 की पावर 20, 1.1 की पावर 20 -1/0.1 इंटू 1.1 की पावर 20, समझ गए मेरे बच्चे, क्लियर, 1.1 की पावर 20 कितनी होगी, 6.727 कितना, 6.727 -1 भी कर दिया मैंने डायरेक्ट, कैलकुलेटर पे आ गया आपका 5.727 जो भी आ रहा है, उसको सीधा 6.727 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको डिजिट्स पड़े होंगे साथ साथ ही, डिवाइडेड बाई इस पूरे नंबर से 6.727 से डिवाइड करो, 0.85134
फिर दोबारा 0.1 से डिवाइड कर दो। 8.513 क्या आंसर आया भाई? 8.513 आया ना आंसर? आया ना आंसर? तो पीएनआई की वैल्यू निकाल चुके बेटा आप। कई बार सीधा पीएनआई की वैल्यू पूछी होगी, लेकिन जब मंथली इंस्टॉलमेंट पूछ ली, मंथली इंस्टॉलमेंट पूछ ली, तो ये विद रिस्पेक्ट टू अपना टोटल जो अमाउंट है ना, वो 8.51 वाला, ये आपका पीएनआई की वैल्यू आ गई 8.513, जो भी आई आपकी, उसको आप टोटल से डिवाइड कर देंगे। आ रही बात समझ में बच्चा? तो कैलकुलेटर पे भी करना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं समझ गया और कैलकुलेटर पे धीरे 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 कर रहे हो 2 मिनट लगा के। जनरली कुछ बच्चे पता कैसे करते हैं, 1+i⁴n। पहली बार मैंने भी ऐसे सिखाया था, सच में रिकॉर्डिंग देखा था पहले भी मैंने ऐसे, मैं ट्रेडिशनल तरीके से कर रहा, क्या दिक्कत है? और मैं देखा था कि मेरा पेपर ना 30 मिनट में खत्म हो रहा था, क्योंकि मैथ्स में मैं स्ट्रक्चर कर रहा था, इधर वक्त लग रहा था। शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाए थे, लेकिन दूसरी बार फिर शॉर्ट ट्रिक सिखा दी। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है देखो, लॉजिक देखिए इसके पीछे। इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली, -1 कर दिया, -1 कर दिया, वो वैल्यू साफ दिख रही है ना आपको कैलकुलेटर पे, क्लियर दिख रही है, तो उसी वैल्यू से एक बढ़ा के डिवाइड कर दिया, आंसर दिख गया, रेट से दोबारा डिवाइड कर दिया, एग्जैक्ट आंसर आ गया जी, एग्जैक्ट आंसर आ गया। क्यों पचड़े में पढ़ना, क्यों यूट्यूब के 36 चीजें सुन लेनी, ऐसे दिमाग में खिचड़ी बनानी है? ठीक, 1+i⁴n निकाली, -1 करा, सेम चीज से डिवाइड करा, और डिवाइडेड बाई फिर से। ठीक, ओके जी तनुष, क्लियर बच्चा? बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चा, उसको करते हैं। सर मुझे ये समझ नहीं आया, ये ए कहाँ से हटाया और बच्चा क्या चलेगा किया? बच्चा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलेगा। इतने आसपास इतना भी आंसर दे आपका। हाँ जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੈ इंस्टॉलमेंट ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ सारे यूज जे कर ले पैसे ना, इतने सारे पैसे आज यूज कर ले, सब 5 लाख रुपया, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ सब 5 लाख आज जा, कने हर महीने 5790 रुपये। ਠੀਕ ठीक है सर जी, ਹਾਂ ਜੀ चलो जी, बढ़िया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ਚਲੋ खुद करिए। पानी वेट है पीएनएन का ये ए दे रखा है बेटा, ये ए है, हमें लोन अमाउंट निकालना है, व्हाट वी नीड इज वी की वैल्यू निकालनी है, वी की वैल्यू निकालनी है। बच्चों ने निकाल दिया बेटा। सर आई एम नॉट क्लियर विद दिस पार्ट, व्हिच पार्ट अक्षर? तो ये जो फॉर्मूला में ए हटा के हमने लिखा है वो ए टाइम्स वाले से देखो बेटा, जब वी की वैल्यू निकालनी है ना, जब वी की वैल्यू निकालनी है तो ए टाइम्स पी एन आई होगी वो। तो मैंने फॉर्मूले में ए साथ में लिख दिया था और इधर पी एन आई करा दिया था आपको। तो ये ए टाइम्स 1+i⁴n अपॉन आई टाइम्स 1+i⁴n। 608 ठीक है अच्छा, 2.1.3 व्हाट्सएप द क्वेश्चन into क्लियर है बेटा? into ओके सर। ओके जी, पर 2608 2.135 निकाल दिया। यस सर बढ़िया बात मेरे भाई बहनों, 2608 पहले तो वही निकाल लो, सारे सबका हो जाना चाहिए। देखो आप सब दिखाना चला करते हो अरे इतनी खुशी, इतनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, पॉइंट नहीं नहीं नहीं, एक्साइटमेंट होनी चाहिए सवाल के लिए भाई। और ये पड़ता होगा यस 26,080 रुपये 55 पैसे। सही है सर गुड, ठीक है करता है बयासी दोबारा करना है एक बार। सही आएगा ठीक है भाई 82 आ गया भाई। ये अच्छी है ये है भाई क्वेश्चन। सबसे पहले तो मेरे बच्चों ये वैल्यू निकालो, क्या 1+i⁴n। अंश कैसे बताई मैंने? अंश ही ना, मैंने अंश है कि वंश है? आ रहे ना आपका, वंश कौन है फिर? पॉइंट्स तो गया अच्छा अंश कहाँ गया वो? देव समाज मतलब? पर आंसर क्या है 26 आप कहाँ से हो? अभी बच्चों से हो ना? नहीं हाँ मैं दिल्ली से हूँ अच्छा, दिल्ली से। 1+i⁴n कैलकुलेट करिए भैया। अरे 26 किलो की पतली हाँ बिल्कुल सही है, 26,080 रुपये 55 पैसे है, 26,080 रुपये आना चाहिए। आप निकालिए मेरे बच्चे। भाईजान भाईजान प्लीज प्लीज स्पीड में। ये देखो यार नवजोत, गुड। निकाल दो 1+i⁴n करिए, -1 करिए, डिवाइडेड बाई उसी से करिए, और 0.14 से फिर से डिवाइड कर दीजिए। बेटा जी मैंने स्पेशली मैसेज करा था यास्मीन जी की कैलकुलेटर लेके आए आप, भूल गए? अच्छा गुड है जी, सर बढ़िया, बधाई हो, नाइस, बढ़िया बढ़िया, सही है, गुड। निकाल लिया भाई, कितना आंसर आया इसका? डन है जी,
आगे चलेंगे, आगे बढ़ते हैं, विद योर कंसेंट आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट, ये सबसे खतरनाक है बेटा जी, ये सबसे नहीं, मैं फॉर्मूला सबसे लास्ट जो लिखवाया आपको वो सबसे खतरनाक है बेटा। आपको ध्यान रखना है बेटा कि जितने साल पूछे हैं ना, पहले समझते हैं फिर बाद में करते रहेंगे। जितने साल दे रखे हैं उससे एक साल कम करना है। सवाल पढ़ते हैं। सपोज योर मॉम डिसाइड टू गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट 5 years. You deposit this amount in the bank as and when you receive and get 10% per annum interest rate compounded annually. What is the present value of annuity? देखो मम्मी ने आज ही गिफ्ट दे दिया। इट मीन्स कितने सालों के लिए बोला था मम्मी ने? 5 सालों के लिए। जब एक आज दे दी तो अगले कितने साल देगी? 4 साल ही देंगे मम्मी पैसे, सीधी बात है। तो इसलिए एन को एक कम करा जाता है बेटा, एन को एक कम करा जाता है। मैंने फॉर्मूला लिखवाया बकायदा आपको कि 1+i⁻n−1 लिखवाया ना, n-1। ए हटा देना क्योंकि कई बार PNI निकालना पड़ता है ना तो दिक्कत होती है। तो n-1 उससे निकल गया। लेकिन आज ही तो मम्मी ने पैसे दिए, वो तो मैंने कैलकुलेट नहीं करे, और आज के पैसे मैं बैंक में डालूंगा, तो इसलिए प्लस प्लस इनिशियल अमाउंट, प्लस इनिशियल अमाउंट होता है। लॉजिक ये है बेटा, ठीक है। सवाल लिखिए, सवाल करिए। सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है मेरे बच्चों ने? 1+i⁻n−1 1i टाइम्स 1+i⁻n−1। n कितना था? 5, 4 आ जाएगा बेटा, तो आ जा 1.1 की पावर 4। यूज योर कैलकुलेटर प्लीज, हरी आप। 1.1 की पावर 4 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं बेटी। 1.1 की पावर 4 कितना है? 1 2 3 2 1 ऐसा कुछ है क्या है? कितना है बच्चे ऊपर वाला? सर 41700.81 है। 41700। आपका हर बार आज थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है बच्चा। सर वो पॉइंट ऊपर जाता है ना, मैं 3 या 2 तक ले लेता हूँ। नहीं 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 लेना। 10,000 है बेटा। 31698.65। वेरी नाइस जी। उसमें बेटा मैंने क्या बोला? लास्ट स्टेप में 10,000 ऐड कर दीजिए, लास्ट स्टेप में 10,000 ऐड कर दीजिए। 41,698.65। वेरी गुड। 0.1। नहीं सिर्फ 5 पैसे का फर्क है, वो भी आपने 2-3 डेसिमल को का बिल्कुल 65 बढ़िया, गुड है जी, ग्रेट। ये गलत है, नाइस, ये कॉन्फिडेंस अच्छी है, बढ़िया मेरे भाई। ठीक, क्लियर बच्चों? कुछ नहीं है, वही बार बार करना है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, अगर आप कहीं भूले भूले के रह गया हो आपका, 1+i⁻n कैलकुलेट करनी है आंसर पहले, -1 कैलकुलेटर पे हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने मैसेज भी डाला था, रिमाइंडर की कैलकुलेटर प्लीज साथ में ले आइए। -1 कैलकुलेटर पे होगा, जैसे वैल्यू आई 7.8789, कुछ ऐसी वैल्यू आ गई फॉर्मूला। अब मेरे दिमाग में तो है कि 7 पॉइंट है, तो नीचे -1 करके तो 6 होगी, लेकिन नीचे तो डिवाइड 7 पॉइंट से कर दो, उसी सेम डिजिट से, और फिर दोबारा डिवाइड उसी से करेंगे। वो शॉर्टकट बन गया भाई, वो शॉर्टकट बन गया, बार बार नहीं करना पड़ना ना फिर हमें। क्लियर? आ रही बात समझ में सब बच्चों को? तो बस अब अंग्रेजी पे ध्यान देना कि कहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी लगेगी, कहाँ पे ड्यू लगेगी, और फिर आपकी कहानी खत्म है जी। आगे बाद में करेंगे। अब लिखिए जी शॉर्ट ट्रिक्स हाउ टू फाइंड, ये तो साथ साथ कर लिया हमने, एक छोटी सी चीज और रह गई, उसको भी लिखिए। हाउ टू फाइंड रूट ऑन क्यूब रूट। हाँ लिखो लिखो बच्चा, बिल्कुल लिखना है। हाउ टू फाइंड, अभी कॉपी पे लिखना, घर जाके करना है फेयर नोट्स, अभी कॉपी पे लिखना है, बुक पे बाद में लिखना घर जाके, सारा इकट्ठा करके ना छोटे छोटे अक्षरों में। हाउ टू फाइंड nth रूट, बेटर हेडिंग रहेगी, nth रूट। हाउ टू फाइंड nth रूट बाय यूजिंग कैलकुलेटर। nth रूट के आगे लिखना क्यूब रूट, फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट एटसेट्रा ऑन कैलकुलेटर। अब हमारा बार बार बेटा एक ही चीज यूज होती है, हमारी क्या चीज यूज होती है बार बार? क्यूब रूट यूज होता है। क्या यूज होता है हमारा? क्यूब रूट। तो देखो मैंने अपनी बुक के लास्ट में भी ऐसे, तो आपने भी ऐसे छोटा छोटा लिख लेना, छोटा लिखना है, थोड़ी सी कोशिश करो छोटा लिखना है,
इंसर्ट बड़ा बड़ा मतलब पूरी पेज ही भर दिया, वो मत कर। मेथड 1 पहले लिख लेंगे, फिर ट्राई करेंगे, आ जाएगा, फिर मेथड 2 की तरफ बढ़ेंगे। मेथड 1, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप होंगे। ये क्यों इतना ज्यादा बोल रहे हैं बच्चे? लिख लीजिए, ऐसे लिखिए पहले प्लीज। ठीक। अब एक ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब रूट पता है आपको। 27 का क्यूब रूट पता है? 27. चलो जी। प्रेस नंबर नहीं नहीं, ये अभी प्रैक्टिस करेंगे बेटा, पहले लिख लो। प्रैक्टिस करेंगे हम, और घर के कम से कम 10 सवालों की प्रैक्टिस करनी है आपने। प्रेस नंबर जो भी है, जैसे 27 का क्यूब रूट पता है, अभी मैं क्यूब रूट सिखा। क्यूब रूट ही बार बार यूज होगा ना। प्रेस नंबर, नंबर प्रेस कर लिया बेटा। Yes. प्रेस मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। प्रेस मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर लिया बेटा। सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई से पहले यहाँ पे लिखा प्रेस रूट, प्रेस रूट स्क्वायर रूट 2 टाइम्स। रूट वाले बटन को 2 बार प्रेस करना है। प्रेस इनटू, इनटू रूट 4 को पहले कितनी बार हुआ था? 2 बार, अब कितनी बार करना है? 4 बार। फिर दोबारा इनटू दबाना है। फिर अब कितना करना है? रूट, रूट को कितनी बार? पहले 2 बार हो गए, 4 बार हो गया। अब लास्ट इधर क्या करना है? रूट को 8 टाइम्स प्रेस करना है, 8 टाइम्स। फिर दोबारा मल्टीप्लाई दबाना है। फिर जहां से शुरू किया था, रूट को कितनी बार प्रेस किया था बच्चा? ट्वाइस। प्रेस रूट ट्वाइस, रूट इंटू 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। A7 पे इंटू कितना करना है? इंटू एक ही बार बच्चा, जब प्रेस इंटू एक ही बार बस। और फाइनल इक्वल टू प्रेस कर देगा, फाइनल इक्वल टू प्रेस कर देगा। अब देखो, ये 27 का करते हैं, 64 का करते हैं, 125 का भी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, सारे करते हैं। 2.99 कैलकुलेटर लीजिए जी सारे बच्चे मेरे साथ। ले पहले लिख लो 2 मिनट, 2 मिनट लिख लो, 1 मिनट लिख लो प्रॉपर से सारी चीजें। फिर एक बार लिख लिया ना आपने, 9 स्टेप्स हैं, सो कॉल्ड 9 स्टेप है, लेकिन जब आप करने लगोगे ना तो 9 स्टेप है, ये एक ही है ये बस। लिखाते हुए मेरे को भी देखना पड़ता है, लेकिन जब मैं करता हूँ तो मेरे को देखना नहीं पड़ता। जैसे पहली बार ड्राइव करते हो तो आप ऐसे बैठते हो, आगे कुछ तो नहीं आ रहा, इधर भी देखते हो इधर भी देखते हो। लेकिन जब दूसरी बार ड्राइव करते हो, तीसरी बार ड्राइव करते हो, जब एक्सपर्ट हो जाते हो, एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक, एक हाथ में बीवी का फोन, और ड्राइव कर रहे होते हो, वो खुद ही चल रहा है ना आराम से, कि बीवी को फोन तो उठाना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, अरे बड़े आगे इसी नोट पे। चलो नंबर लिखिए बेटा, 27। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले साथ में प्लीज। थोड़ा बहुत फर्क होगा, बिल्कुल 2.9 थोड़ा सा फर्क होगा। 2.9 3-4 बार हो जाएगा ऐसा। ऐसे ही आ रहा है अभी देखते हैं, आगे। कुछ में आ जाता है, कुछ कैलकुलेटर में आ जाता है, कुछ में नहीं आता। कुछ में 2.999 रहता है, वजह ना कि कुछ 15 डिजिट तक होते हैं, कुछ 12 तक होते हैं, कुछ ऐसा ऐसा होता है, बाकी लगभग वही आता है टाइम। 27 प्रेस कर दिया आपने, थोड़ा स्पीड में प्रेस करना। बैठो बाहर से कैलकुलेटर ले आओ प्लीज, नहीं करोगे तो बड़ा ऑकवर्ड सा फील होगा घर जाते हैं आपको ना। अभी एक आधी बार अपने हाथ से कर लो तो बेटर रहेगा। आपका वेट कर रहे हैं। ऑनलाइन वालों के साथ पास सबके पास कैलकुलेटर है प्लीज? 2 बार रूट और तो मना Yes, sir. यस नो प्लीज। Yes, sir. सिमरन डन। बस सिमरन के पास भाई सारे कैलकुलेटर लेके बैठिए प्लीज, नहीं तो कोई फायदा नहीं मेरे बोलने का आज। बढ़िया सब, बढ़िया बेटा जी, तो 4.99 तो आंसर था। परफेक्ट है जो सही है। 5 तो कहता बाकी क्यों 125 रुपिंदर बढ़िया, सबसे बढ़िया आपके पास है। तो माना नहीं। लेके बैठिए, अगर दूसरे कमरे में पड़ा तो फायदा कोई नहीं होगा। ठीक ये रूट का है कि 27 लिखिए अपने कैलकुलेटर पे प्लीज। क्यों रूट का है? लिख लिया? जल्दी कोशिश करिए, रूट को 2 बार दबाइए, दबा दिया। इंटू एक बार प्रेस करिए, रूट को 4 बार दबाइए, इंटू एक बार प्रेस करिए, 8 बार रूट दबाइए, इंटू एक बार प्रेस करिए, रिवर्स करिए प्रोसेस, 2 बार रूट दबाना है,
और इक्वल टू प्रेस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैंने इतनी स्पीड में इसलिए बोला कि इतनी स्पीड में आपको करना है, तब शॉर्टकट है, नहीं तो ये तो लॉन्ग कट हो गया। ये तो लॉन्ग कट हो गया मेरा ना। अच्छा, कितनी बार बताया था? तो पहले 12 बार था कि पहले 8 बार था, है ना? तो इट्स योर विश कि कैसे कैसे करना है। एक दूसरा तरीका भी है कि पहले 12 बार होता है। इसमें क्या है जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ी स्पीड में। आपको नंबर प्रेस करना है, 2 बार रूट दबाना है, नंबर प्रेस, फिर प्रेस इनटू है, प्रेस इनटू है। बार बार प्रैक्टिस में मेरा इनटू भूल जाता था। जब मैंने प्रैक्टिस करी थी 2012-13 में, तो मेरा इनटू भूल जाता था बस। तो इनटू मत भूलिएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। फिर 2 4 8 बार करना है बस, 2 बार, फिर 4 बार रूट, फिर 8 बार रूट। बीच वाली प्रोसेस में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जाते ना, इक्वल टू सिर्फ लास्ट बार दबाना। लिखिए 64 लिखिए बेटा, 64 लिखिए। 2 बार रूट दबाइए, 1 बार इंटू दबाइए, 4 बार फिर से रूट दबाइए, 1 बार इंटू दबाइए, 8 बार रूट दबाइए, 1 बार इंटू दबाइए। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा बहुत फर्क होगा, तो इसका मतलब आपके सबके 12 डेसिमल प्लेसेस वाले कैलकुलेटर में 12 बार लेंगी, 12 लेंगी, 12 बार लेंगी। बिल्कुल सही बेटा जी, बिल्कुल सही जी। 3.088, बढ़िया बेटा जी, परफेक्ट है बच्चा, नाइस है। कितना नहीं बच्चे, इनका कैलकुलेटर अगला है ना, चलो डिपेंड्स अपॉन कैलकुलेटर ना। जीरो है। और देखो आ गया भाई का। आप अपने कैलकुलेटर का नाम बताएं प्लीज। वही है सर, सेम ऐसा तो ये कर लो। 12 डिजिट लिखा है आपके ऊपर। 9 होगा तो अच्छा। 3.9 भाई आप करना इससे और आप करना उससे, सिस्टम सिस्टम का फर्क होता है। सिस्टम सिस्टम 10 लाख बेटा, प्रोसेसिंग वही है, एक ही कोडिंग है, एक, हाँ मतलब लगभग वही आएगा, लगभग वही आएगा। हर एक बच्चे से पूछ रहा हूँ मैं, 8 ऑनलाइन वाले से। 2 क्यूब रूट ऑफ 64 का आंसर होगा 4। क्यूब रूट ऑफ, ये देखो 3.999 है। चटाका क्यों मारा, किसने मारा? पता नहीं। लड़के, आपने मारा था, मुझे ना, बड़ा ही ब्रेड है। ये 4.99 किसका आ गई? ये मान 125 सर, 100। 125 वैसे 100 का है, सर 4.02। मतलब उसका 10 लाख का करते हैं। बढ़िया 10 लाख बढ़िया, नाइस बच्चे, ठीक है, नाइस। 10 करोड़ का। ऑल पार्टिसिपेंट, अक्षर भाटिया आपका आ गया, यस नो बोल दो बच्चा। Yes, sir. अनमोल, करमन, नवजोत, रुपिंदर, सगुन और सिमरन, सबका आ गया, प्लीज रिप्लाई करिए। Yes, sir. नहीं आया तो दूसरा तरीका नहीं Yes, सिखा sir. रहे। आ गया जी, आ गया, आ गया जी, आ गया। अब 10 सवाल अपने मन से प्रैक्टिस करने हैं जी, जिनका क्यूब रूट आपको पता है। 125 के बाद क्या आता है बच्चा? 216 आता है, 343 आता है, ऐसे ऐसे करके। पिछले बार अभी 8 भी कर लेना, एक भी कर लेना आप, है ना? एक में तो स्वाद ही आ जाएगा। एक का क्यूब रूट क्या होता है? कई इसको करने होंगे, एक का क्यूब रूट क्या होता है? एक ही होता है भैया ना, उसको मत करना, एक हटाना। चलिए जी, मेथड 2, फाइनल चीज, कंपाइल अप कर रहा हूँ क्लास। मेथड 2 क्यूब रूट का सबका ही होता है बच्चा, nth रूट। ये देखो क्यूब रूट 8 बार तक गया है ना, फोर्थ रूट निकालना है तो 16 बार तक चले जाना बस। फोर्थ रूट निकालना है तो 16 बार जाना है, 5 का फिफ्थ 32 निकालना है तो 32 बार जाना है। लेकिन ये फिर लंबा हो जाता है मेथड, तो मैं इसलिए दूसरा मेथड दिखा रहा हूँ। क्योंकि यार फिफ्थ रूट निकालना तो ये मेथड लिटरली लंबा हो जाता है, लिटरली लंबा हो जाता है। तो 9 स्टेप वाला एक और मेथड सीखते हैं, मेथड 2। मास्टरी आपकी दोनों मेथड में होनी चाहिए भाई, ऐसा नहीं कि एक ही मेथड आता है। ये सबके लिए बेटा, सबके लिए, सब रूट्स के लिए, और ऑल रूट सर। रूट्स के लिए 9 स्टेप, 9 स्टेप्स। यूट्यूब में बड़ी सारी वीडियोस पड़ी होंगी वैसे ऐसे। काश हम भी बनाए कैसे। स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। स्टेप 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 स्टेप। ना ना यार, ऐसे नहीं है वो, गधे। श है, स नहीं है। पहले तो मजा आया बोल
मजे मजे में आपको गधा बोल दूंगा, विशाख नंदन बोल दूंगा आप। चलिए भाई, सबसे पहले जी चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर, बस मुंह बंद रख लो प्रश्न नंबर, ठीक है। 27 इसमें स्टार्ट ऐसे होगा बच्चा, रूट 12 टाइम्स, रूट 12 टाइम्स -1 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 3 फॉर क्यूब रूट, फॉर क्यूब रूट अच्छे बनाने इसमें, क्यूब रूट डिवाइडेड बाई 4 फॉर फोर्थ रूट, फॉर फोर्थ रूट एंड सो ऑन, डॉट 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 लगा देना, एंड सो ऑन लिख दो चाहे, मतलब फिफ्थ रूट निकालना तो डिवाइडेड बाई 5 कर देना बच्चों, फिर इक्वल टू, फिर +1, फिर इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई एंड देन इक्वल, इक्वल कितनी बार, 12 बार। इसमें रिदम में आना चाहिए, आप रिदम में आना चाहिए, मतलब इनटू एंड देन इक्वल टू, एक स्टेप है बेटा, है ना, इनटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू ऐसे करके दबाना है, तो भी मजा आएगा आपको। देखिए चलो 27 का निकालते हैं एक बार परफेक्शन के लिए। राइट 27 ऑन योर कैलकुलेटर, 12 बार रूट दबाइए, -1 करिए, इक्वल टू दबाइए, क्यूब रूट निकालने तो डिवाइडेड बाई 3 करिए, इक्वल टू दबाइए, +1 करिए, इक्वल टू दबाइए, उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू ऐसे दबाना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू ऐसे 12 बार दबाना है, रिदम में टन टन सारे का सारे का, बढ़िया भाई। दोनों की गिनती 12 होनी चाहिए, कभी होनी चाहिए दोनों मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 हुआ, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 हुआ, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 हुआ, बढ़िया 3 आया, गुड है। यहाँ पे रिदम में होने चाहिए आप ये सारे, मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाते हुए, वेरी नाइस सिमरन बेटा, आ गया। घर जाके कम से कम 5 से 10 सम जिसके, 5 से 10 सम इसके, ये प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये ना बच्चा मेथड 2 क्यों सिखाया, मैं एक ही मेथड सिखा के छोड़ देता। 4 और 5 फोर्थ रूट फिफ्थ रूट निकालने के लिए, फोर्थ रूट भी आप खुद निकालेंगे, 16 का निकाल लेना, है ना, 81 का निकाल लेना, पता जिसका है 81 का निकाल के देख लो यार, अभी निकाल लो, चलो 81 प्रेस करिए मेरे बच्चों, 81 प्रेस करिए, 12 टाइम्स रूट दबाइए, -1 करिए, इक्वल टू दबाइए, अब 81 का फोर्थ रूट निकालो, डिवाइडेड बाई 4 करना प्लीज, इक्वल टू दबाइए, +1 प्रेस करिए, फिर इक्वल टू दबाने के बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार प्रेस करिए, आंसर 3 आना चाहिए। इस प्रोसेस को दोहराना, बिना देखे दोहराना, 1 2 3 बार आपको अपने नोट्स देखने पड़ेंगे, चौथी बार जैसे मैं करता हूँ मेरे को नोट्स नहीं देखना पड़ता, लेकिन जब मैं लिखता हूँ तो मेरे को नोट्स देखना पड़ता है ना, तो इस तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या मैं क्लियर हूँ? सारे शॉर्ट ट्रिक्स हो गए भाई, कैसे फोर्थ रूट क्यूब रूट निकालना है, कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, कैसे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, कैसे कंपाउंड टेस्ट निकालना है, और सब खत्म मेरे भाइयों बहनों। वेरी नाइस सिमरन, गुड है सगुन, गुड है नवजोत भाई, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अब इन तरह के सवालों को करने के लिए, बस कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। सर फोर्थ रूट को तो 2 बार रूट दबाने से आ रहा है, हाँ वो भी सही है बेटा, फोर्थ रूट एट्थ रूट 2 बार दबाना चाहते, लेकिन फिफ्थ रूट में प्रॉब्लम आ जाएगी चंद्रमोल, इसलिए मैंने प्रॉपर तरीका सिखाया बेटा, ठीक है मेरे बच्चे। इक्वल टू फोर्थ रूट तो 2 बार रूट दबाने से भी आता है, सिक्स रूट भी 2 बार दबाना चाहिए, पावर 1/16 है, प्लस लेकिन क्यूब रूट को 2 बार दबाना चाहिए, क्यूब रूट का आंसर है उसको दोबारा रूट दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन जब ऑड पावर आएगी बेटा तब के लिए कराएंगे, है ना, मैं वेरीफाई करा था मेरे बच्चा, ठीक है। ओके जी, खुदा हाफिज, इसी नोट पे खत्म करते हैं क्लास को, अगली क्लास में सिर्फ डाउट सेशन है भाई, सारे डाउट सेशन, कोशिश करें टीवीएम तक खत्म कर लाए, तो 3 चैप्टर रह गए, सिलेबस खत्म भाई, ठीक, मंडे मिलेंगे, बाय बाय।